वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल का बैनर इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपना बैनर इमेज किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख के उसको अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाऊँगा कि आप अपना बैनर इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी उस पर मेहनत करेंगे उतना आपका अच्छा बनेगा। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल बैनर यहाँ पर टाइप करने के बाद इसको ओके कर देना है। सेकंड नंबर पे आपने इमेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको यूट्यूब चैनल बैनर का टेम्पलेट मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे नीचे आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ड्राइंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपने पिक कैनवास पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो यहाँ लास्ट में आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट इसी तरह से सिलेक्ट करनी है जिस तरह से मैंने सेलेक्ट की है। इसकी विड्थ 2560 और हाइट इसकी 1440 होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ऊपर आपको एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ से इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको साइड पे जो ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब आपने अपना जो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है उसको आपने उस बैकग्राउंड पर एग्जैक्ट उसी तरह से आपने रीसाइज़ कर लेना है, ताकि उसका साइज़ ना कम और ना ज़्यादा हो। बिल्कुल उसी के हिसाब से आपने इसको सेट करना है। तो अपने टेम्पलेट को उस बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एडिट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से बैनर इमेज क्रिएट करना है। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप, मिनिमम एंड मोबाइल। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका सेफ़ एरिया है मोबाइल और डेस्कटॉप मिनिमम के लिए। जो कुछ आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपका मोबाइल और डेस्कटॉप पे शो होगा, उसके साथ वाला टैबलेट पे शो होगा, और उसके साथ डेस्कटॉप मैक्स साइज़ आपका लिखा हुआ है। उसके अलावा जो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है ये आपका टीवी पे शो होगा। तो बैनर इमेज क्रिएट करते वक्त आपने इन सारे पोर्शन को अपने माइंड में रखना है कि आप जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो आपका किस चीज़ पे किस तरह से शो होगा। उसके बाद यहाँ साइड पर आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है। तो ये सारे बैकग्राउंड मैंने गूगल से डाउनलोड किए थे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को मैं वहाँ तक सेट कर लेता हूँ जहाँ तक हमारा सेफ़ एरिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। जो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर सेट किया है वो आपका टैबलेट, डेस्कटॉप और मोबाइल पे यहाँ पे शो होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगेन ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद मैंने एक और बैकग्राउंड ले लिया। तो मैं यहाँ से इसको रीसाइज़ करने के बाद डेस्कटॉप वाली साइड पे यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने लेयर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इसको डुप्लीकेट कर देना है। तो डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको दूसरी साइड पे भी इसी तरह से फिक्स कर लेता हूँ। उसके अलावा आप जिस भी पोर्शन पर काम कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइनें शो हो जाएंगी कि ये आपका बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। उसके बाद अगेन ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे टीवी के लिए बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करने के बाद आपने यहाँ से इसको ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ से फिक्स करने के बाद आपको दोबारा नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। तो डुप्लीकेट करने के बाद आपने यहाँ से इसको नीचे भी इसी तरह से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ तक बैनर इमेज क्रिएट करने के बाद अब हमने यहाँ से अपने चैनल का नाम वगैरह टाइप करना है। तो आप ऊपर जो भी कोई पिक्चर वगैरह या जो भी चीज़ें लगाना चाहते हैं वो अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ साइड पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपने चैनल का नाम टाइप कर लेना है। अपने चैनल का नाम टाइप करने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर लेना है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल दरमियान में सेट कर रहा हूँ। अपने चैनल का नाम टाइप करने के बाद आपने नीचे एक लाइन ऐसी ज़रूर लिखनी है जिससे समझ आ सके कि आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पर एक पीएनजी क्रिएट की थी, वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसको फिक्स करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने कोई एक लाइन ऐसी लिखनी है जिससे समझ आ सके कि आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो इसको लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ।
इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करने के बाद आपको साइड पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आती है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस पे अगर आप अपनी कोई पिक्चर वगैरह या कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो वो सारा कुछ टाइप करने के बाद आपको ऊपर ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैनर इमेज क्रिएट हो चुका है। तो आप इस पर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उसी तरह से उतना ज़्यादा अच्छा क्रिएट होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।